आज का वचन, पहला पाठ गणना ग्रंथ, अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। और पर्वत से वे अदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो रोटी मिलती है और न पानी, हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दें। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा के नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन, अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आज हम क्रूस विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं, जहां हम क्रूस को मुक्ति के संसाधन के रूप में स्वीकारते हैं। जीवन जो मुश्किलों से भरा है, कभी कभी हमें झकझोर देता है। ऐसी परिस्थिति में हमें कोई ऐसे साथी की जरूरत होती है जो हमें सहायता दिलासा दे और हम अपनी परिस्थितियों का हल निकाल पाए। ऐसी परिस्थिति में ईश्वर ऐसे संसाधनों का प्रयोग करते हैं जो शायद हमारी दृष्टि में नगण्य महत्व रखते हैं। पुराने व्यवस्थान में जब इस्राएलियों ने ईश्वर की कृपा को भुलाकर मनुष्यों का आधिपत्य स्वीकारा और सर्पों के दंश से मरने लगे, नबी मूसा ने क्रूस पर लटके कांसे का सांप प्रदान किया जिसने उन्हें मृत्यु से बचाया था। ठीक उसी प्रकार जब यहूदी जनता नियमों के पालन में मदमस्त पथ भ्रष्ट हो चुकी थी, लोगों को गुमराह कर रही थी, ईश्वर ने अपना प्रेम प्रकट करना चाहा और उन्हें अपनी ओर लौटाना चाहा। क्रूरता और घृणा का प्रतीक क्रूस पर मरण के द्वारा यीशु ख्रीस्त ने उसी को मुक्ति का संसाधन बनाया, क्योंकि इसी क्रूस के द्वारा यीशु ख्रीस्त ने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य को प्रकट किया। इस तरह ईश्वर मनुष्यों की मुक्ति के लिए हमेशा ही कार्यरत है। इसीलिए आज हमें अपने आँखों, कानों और अंतरात्मा को खुला रखने की आवश्यकता है
ताकि हम उन्हें पहचान सकें और अपने मुक्ति की राहों में अपना कदम बढ़ा सकें। आमीन।